तो आज हम करेंगे क्लास टाइम एंड वर्क। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर जो होगा ना, दैट इज टाइम एंड वर्क। एवरीवन गेट इट? रेडी, शुरू करूंगा। ओके, देखो देखो, इसमें ना टाइम एंड वर्क करने के पहले ना हम लोग को क्या है, कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे। बिना ये रूल का ना आप लोगों को क्या होता है, इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा टफ है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पहले हम लोग स्टार्टिंग कुछ रूल से कर लेते हैं, आफ्टर दैट आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, बेसिक समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को ये पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइडिया है दोनों के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एवरीवन देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो वर्क वर्सेस टाइम। ठीक है, वर्क वर्सेस टाइम, या ऐसे कर लो, वर्क को छोड़ दो, हाँ वर्क वर्सेस टाइम ही रख लो। चलो, वर्क वर्सेस टाइम, इसमें समझो कि वर्क जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। अब इसका मतलब क्या हो गया, वर्क वर्सेस टाइम, हाँ वर्क और टाइम का बीच कर रहा है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ गया? जितना कम वर्क होगा उतना कम टाइम लगेगा, मतलब दोनों इक्वल होगा, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा टाइम। समझ में आ गया? अब अगर मान के चलो वर्क एंड पर्सन, वर्क एंड पर्सन ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा आदमी चाहिए। समझ में आ गया? जितना अगर वर्क ज्यादा है और आदमी कम देता है तो हम लोग क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। समझ में आ गया? तो इसलिए जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा आदमी, तो टाइम कम लगेगा। वर्क एंड पर्सन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट टाइम एंड पर्सन ये क्या होता है, जो टाइम एंड पर्सन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा पर्सन होगा उतना कम टाइम लगेगा। देखो, दोनों ज्यादा नहीं होगा, जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना कम पर्सन, कम पर्सन में भी ज्यादा टाइम होने से आराम से काम हो सकेगा। या जितना ज्यादा पर्सन उतना कम टाइम, ज्यादा पर्सन होगा तो काम क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है ना? तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पर्सन। दूसरा क्या था, वर्क जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर्सन, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पर्सन, मगर जितना ज्यादा पर्सन होगा उतना कम टाइम होगा। अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली पर्सनल मतलब दोनों ज्यादा है। समझ में आ गया? ये जस्ट थोड़ा समझने के लिए था। नेक्स्ट में हम आ जाओ रूल। मान के देखो, देखो लिख लो इसको, लिखने से रूल्स। नंबर वन, मान के देखो, लिखो इफ ए पर्सन कैन डू a piece of work in 10 days or hours, then that person one day hour work is 1/। देखो, रूल पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कुछ एक वर्क वर्क है, उसको अगर पर्सन ना
n डेज में कंप्लीट करता है। n डेज मतलब यहाँ पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एक आदमी कुछ काम मान लो 6 दिन में करता है, n क्या यहाँ पे हम लोग लिए 6 लिए, 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, देन दैट पर्सन 1 डे वर्क, तो वो पर्सन का एक दिन का काम कितना होगा, तो हम लोग क्या करेगा 1/6, मतलब 1/n, 1/n मतलब क्या हो गया 1/6, एक दिन का जो काम होता है ना उसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/n, ठीक है ना। इसी का उल्टा कर लो, अगर एक दिन का काम, समझ में आया, एक दिन का कोई पर्सन एक दिन में कुछ पीस ऑफ वर्क 1/n करता है, तो 6 डेज में कितना होगा या 7 डेज में कितना होगा, कितना होगा 7 डेज का काम कितना होगा 7 डेज होगा, वो पीस ऑफ वर्क करने के लिए कितना लगेगा 7 डेज, समझो। अगर कोई पर्सन मान के चलो एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में आपका कुछ काम करता है, 1/5 या 1/6 काम कर लेता है, समझ में आ गया, तो वो आदमी वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो कितना करेगा, अगर वो 1/n मतलब 1/7 होता है यहाँ पे, तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा 7 डेज, इसका उल्टा करेगा, समझ गया। वो रूल 2 भी लिखा देता है हम, शायद पढ़ के समझ में आ जाएगा। नंबर 2 रूल लिख लो, इफ ए person's 1 day work is equal to 1/n, then the person will complete the work in n days. देखो यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। पहला में क्या था, अगर पर्सन कुछ पीस ऑफ वर्क n डेज में करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा 1/n, ठीक है ना, कितना काम वो करे, ये काम है ना, वर्क है, टाइम नहीं है, ये वर्क है, ठीक है, इतना काम वो एक दिन में करे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए पर्सन 1 डे वर्क, अगर एक दिन में वो 1/n काम करता है, देन द पर्सन विल कंप्लीट द वर्क, तो वो काम को पूरा करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा n डेज, मान लो 1/7 होता है, इतना 1/7 काम करता है, तो उसको कितना दिन लगेगा 7 डेज। समझ में आया ये चीज एवरीवन। देखो इन्वर्सली का सिंबल भी सेम ना ऐसा ही होता है, इसका अलग नहीं होता है इन्वर्सली, इन्वर्सली लेकिन क्या होता है, इसको मान के चलो वर्क इज नहीं, टाइम और पर्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो टाइम क्या होगा ऐसे लिखेंगे, इन्वर्सली में कैसे लिखते हैं, सिंबल यही होता है, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/p आ, 1/p मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना कम पर्सन, ओ सॉरी टाइम एंड पर्सन था ना, वर्क एंड पर्सन था, हाँ टाइम, जितना ज्यादा पर्सन उतना ज्यादा उतना कम टाइम, या जितना ज्यादा टाइम उतना कम पर्सन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन यही होता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t लिखो, या जिससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, ओके। नहीं हम पहले वैसे नहीं लिखा था, हम पता है उसको, हम ऐसे लिखा था, लेकिन वो नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/t, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अगर सिर्फ t/p लिखे हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो लिखने में मेरा मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना 1/p, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब समझ जाना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। अच्छा ये रूल समझ में आया, ये दोनों रूल को लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं दोनों रूल पे, लिख लिया। चलो अगर क्वेश्चन करते हैं, अब अगर क्वेश्चन है आपको, ये बेसिक कौन सा क्वेश्चन है भैया, वर्क एंड टाइम का, इन टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बेसिक से कर लेते हैं। वंदना कंप्लीट, वंदना completes a work in 35 days. What work will she do in 1 day? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा आंसर इसका, बताओ तो।
क्या लिखा है? वंदना कंप्लीट वर्क इन 35 days. What will she do what will she do in 1 day? क्या होगा आंसर? तो हम लोग क्या लिखा है इसका? हमको पता है कि 1 day वर्क डन बाय वंदना विल बी, क्या हो जाएगा? 1/, तो एन यहाँ पे क्या है? 35। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 1/30। ये एक दिन का काम है, ऐसे लिखिएगा। समझ में आ गया? ये पूरा काम को कंप्लीट करता है 35 डेज में, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/35। ठीक है, आया समझ में? यस। चलो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया, मिला दो। अब अगर इसी का अपोजिट मान लो, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, कभी कंप्लीट्स 1/13 पार्ट ऑफ certain work in 1 day. In how many days will he complete the whole work? इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? वीडियो आ रहा है आप लोग को? वीडियो विजिबल? साउंड? हेलो? ठीक है, चलो। तो इसका कितना हुआ? 30 ना, ये खुद कर लेना, रिप्लाई भी आ गया 30, मतलब आप लोग समझ गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेपर। अब अगर क्वेश्चन है एक रूल नंबर 3 लिख लो आप, रूल 3। चलो रूल लिख लो पहले, ठीक है। If a person, if a person is n times efficient than the second person, then work done by first person is to second person is equal to n is to 1। दूसरा है एंड, ये रूल है, आप लिख लो, मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाय फर्स्ट पर्सन is to second person।
इक्वल टू 1:6। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए पर्सन इज n टाइम एफिशिएंट देन द सेकंड पर्सन। अगर पहला पर्सन जो है ना वो सेकंड पर्सन से n टाइम मतलब 5 टाइम एफिशिएंट या 6 टाइम एफिशिएंट मतलब जितना जल्दी काम कर सकते हैं, तो वो दोनों का वर्क कैसे होगा, तो काम देन वर्क डन बाय कैसे काम को करेगा, जो फर्स्ट पर्सन है इज टू सेकंड पर्सन, दैट मीन n क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है ना, n इज टू 1, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क, और वो काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इस दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1:2 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर n मान लो 6 है, 6 टाइम एफिशिएंट है फर्स्ट पर्सन, तो 1:6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 6:1। तो ये वर्क डन ये इससे निकालेगा n:1, और ये टाइम निकालेगा 1:n। ओके, क्वेश्चन करके हम मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लो, हो गया। रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन है, मान लो इसी को, P can do work, P can do a work 3 times faster than Q, and therefore takes 40 days less than Q. Find the time in which P and Q, find the time in which P and Q can complete the work individually. चलो क्वेश्चन को पढ़ लो, अभी क्वेश्चन करेंगे ना फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तब। ये सिर्फ ये यहाँ पे क्या है देखो, P कैन डू, ये इफिशियंसी 3 टाइम फास्टर, दैट मीन ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी मतलब क्या है, ये हमारा n है, समझ में आ गया। अगर वर्क निकालेगा हम लोग, तो हम लोग क्या क्या, फर्स्ट पर्सन इज टू, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज टू Q इक्वल टू वर्क, वर्क निकालेगा P इज टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज टू 1, ये फॉर्मूला है। मतलब P कितना टाइम है, 3 टाइम फास्टर है, किससे, Q से, ठीक है, 3 टाइम फास्टर, P जो है ना n, P का क्या n, मतलब P क्या है, 3 टाइम फास्टर है, किससे, Q से, ठीक है। ये क्या है हमारा वर्क, और इसी को अगर टाइम निकालने बोलेगा, तो P इज टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:n, मतलब 3 टाइम फास्टर है, मतलब Q जो है ना कितना स्लो है, 3 टाइम स्लो है, समझ में आ गया। तो ये टाइम का है, ये टाइम का फॉर्मूला, जब टाइम निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएगा, P इज टू Q इक्वल टू 1:n, और P इज टू Q इक्वल टू n:1 क्या है, ये वर्क निकालना। अभी ये क्वेश्चन में करके देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर समझ लो क्वेश्चन को। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, फाइंड द टाइम इन विच P एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, ठीक है ना, P और Q जो है ना कंप्लीट करेगा वर्क को इंडिविजुअली, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि टाइम में हम लोग क्या लिखा था, फर्स्ट पर्सन, सिंस ऐसा क्या लिख लो, सिंस फर्स्ट पर्सन इज टू सेकेंड पर्सन, क्या था हमारा टाइम निकालने के लिए, 1:n, ये था 1:n, n:1 क्या था हमारा, वर्क निकालने के लिए था, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय P इज टू Q कितना होगा? P इज टू Q कितना होगा? 1 इज टू कितना टाइम फास्टर है? 3 होगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? यही है हमारा, P इज टू Q इज टू 1 इज टू N है। N क्या है मेरा? 3 टाइम फास्टर है, दैट मीन 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है अभी देखो, P can do a work 3 times faster than Q and therefore takes 40 days less than Q। किससे कम लगता है? Q से ना। Q मान लो 40 डेज ज्यादा लगना था, लेकिन P जो है ना 3 टाइम फास्टर काम करता है, तो इसलिए उसको क्या लग रहा? 40 डेज कम लग रहा। ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन बाय Q। Q से ना कितना कम लग रहा? 40 डेज लेस लग रहा है। किसको लग रहा? P को। तो किसका टाइम माइनस करेंगे? Q से माइनस करेंगे किसका? P का। हाँ, टाइम टेकन बाय P इसका तो कितना लग रहा? 40 डेज। समझ में आया ये क्वेश्चन? P को कितना टाइम कम लग रहा है? 40 डेज कम लग रहा है। किससे? Q से। समझ में आ गया? तो लेस किसको लग रहा है? P को। तो P क्या हो जाएगा? माइनस होगा किससे? Q से। क्या आया समझ में आप लोग को? नहीं आया बताओ? आया? नहीं आया सर। देखो यहाँ पे ना, ये फॉर्मूला याद रखो। ये हम लोग जब टाइम निकालते हैं, दो चीज है। जब ऐसा इफिशियंसी के बारे में देगा कि कोई इतना ज्यादा जल्दी काम करता है, उससे इतना टाइम में करता है, ठीक है ना? अगर इफिशियंसी का देना है ना, तो दो चीज को याद रखो। अगर वो वर्क को पूछते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम इन विच P and Q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। यहाँ पे क्या पूछे? हमको टाइम को पूछे। तो टाइम में फॉर्मूला क्या लगाना है? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड पर्सन के एन, क्योंकि एन को क्या हो रहा है? उतना ज्यादा दिन लग रहा है, एन डेज लग रहा है। समझ में आ गया? अगर मान के चलो हम बोल रहे हैं कि हमको ना 5 डेज कम लग रहा है किसी और से काम करने के लिए, मान लो P से हमको 5 डेज कम लगा, मतलब क्या है? P को 5 दिन ज्यादा लगेगा कि लगेगा? हम तो जल्दी कर लेंगे ना। 5 डेज कम लगा मतलब 5 डेज P को लग गया, हमको उससे कम लगा। समझ में आया? तो ये 5 किस में जाएगा? हमको कम, हमको नहीं लग रहा। हमको तो उससे हम जल्दी जल्दी काम कर रहा बोल के मेरा जल्दी हो रहा, लेकिन वही काम को अगर वो अपने एफिशिएंसी में करेगा तो P को कितना लगेगा? 5 डेज लगेगा। तो यहाँ पे अगर P 3 टाइम फास्टर है, मतलब बहुत जल्दी कर रहा है, मतलब 3 दिन तो उसको लगा है ना। किसको लगा है? Q को लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट पर्सन इज टू सेकंड पर्सन 1 इज टू n, ये टाइम के हिसाब से। और वर्क के हिसाब से क्या होगा? n इज टू 1, क्योंकि n जो है ना पहला पर्सन हो जाएगा, पहला पर्सन काम जल्दी कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है? जितना काम देगा, तो n इज टू 1। ठीक है ना? और ये फॉर्मूला में टाइम के हिसाब से 1 इज टू n, n क्या है? 3। 3 किसको लग रहा है? Q को लग रहा है। P तो उतना जल्दी कर रहा है ना, 3 टाइम फास्ट का मतलब क्या है? जल्दी। समझ गए ना? फर्स्ट पर्सन 1 हो जाएगा और ये n, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, जब रेशियो होता है ना, तो हम लोग क्या करता है? x को कॉमन लेकर हम बताते हैं। उस दिन भी बताया था कि जब भी रेशियो में थे 1:8, तो हम लोग x को कॉमन रेशियो ले लेते हैं। जैसे ये पहला क्या होगा? x हो जाएगा, दूसरा अगर 3 है तो 3x होगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो का फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? P के यहाँ पे कितना? फाइंड द टाइम इन विच P एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क। तो P और Q को कितना टाइम लग रहा है वो वर्क को इंडिविजुअली खत्म करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय P इज टू Q इज टू 1 इज टू 3, क्योंकि यहाँ पे n क्या है? ये n है। जितना इफिशिएंसी होगा ना, वो हमारा क्या होगा? n होगा। ये फॉर्मूला में सिंपली आप डाल दिया मैंने। P इज टू P क्या है? मेरा पहला पर्सन है, और Q मेरा क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन से कितना टाइम फास्ट लग रहा है? 3 टाइम्स, तो 1 इज टू 3। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला में देखो 3 टाइम फास्टर है Q से, तो उसको 40 डेज कम लग रहा है। किसको कम लग रहा है? P को 40 दिन कम लग रहा है, क्योंकि वो 3 टाइम फास्ट कर रहा है काम। तो टाइम टेकन बाय Q, जो टाइम Q को लगा था
उससे माइनस हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसको क्यू को 40 डेज लगा था और ये 3 टाइम फास्टर है क्यू, तो उसको कम लगा, नहीं लगा उसको 40 डेज, उसको कम लगा। समझ में आ गया? तो टाइम टेकन बाय क्यू माइनस टाइम टेकन बाय पी इक्वल टू 40, कितना हो गया? 40 डेज कम लगा। आया समझ में अभी? जब इस टाइप और क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। अभी इसको देख लो आप। अभी Q को Q को हम लोग क्या लिया है? 1, और यहाँ पे क्या लिया? 3 लिया, ये नहीं लिया 1 और 3। तो अगर मान के चलो हम लोग कॉमन रेशियो इन दोनों का बीच का पर्सन का, P और Q का बीच में जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो का बीच में हम लोग x ले लेते हैं, तो हमारा टाइम टेकन बाय Q का कितना लगेगा? P का कितना लगा था हमारा? 1, और Q का लगा था 3, मतलब Q को कितना लगा था? हम लोग कॉमन रेशियो ले लिया 3x। 3x कहां से आ गया? ये रेशियो का देते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना? मान लीजिए 3x माइनस यहाँ पे 1 मतलब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये रेशियो है, कॉमन रेशियो है। जब रेशियो में होता है ना तो हम लोग x को साथ में ले लेते हैं, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो बाद में निकल जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 40। ये 3x माइनस एक्स कहां से आया? तो इसको कितना लगा था? 1:3। अगर दोनों में x ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, एक्स ही हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। तो ये किसका है? 3 किसका है? Q का। 1 किसका है? P का। तो Q को कितना लगा है? 3x। टाइम टेकन बाय Q कितना? 3x। और P को कितना लगा है? x, मतलब 1 मतलब x। ठीक है, अब इसको निकालो। 3x माइनस एक्स कितना होगा? 2x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/2। दैट मीन कितना हो जाएगा? 20। x क्या हो गया? 20। अब इसमें बोला है कि इंडिविजुअली बोला है ना, क्या बोला? फाइंड द टाइम इन व्हिच p and q कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। मतलब p को कितना टाइम लगा है? देयरफॉर यहां दिखाई दे रहा है ना, देयरफॉर p कैन डू p कैन कंप्लीट द वर्क। क्या लिया था हमको? p को x लिया था ना, तो x मतलब कितना होगा? 20 डेज। p को कितना लगा? 20 डेज लगा। तो q को क्या लगा? q को कितना लगेगा? q कैन कंप्लीट द वर्क इसका टू क्या? 3x। 3x मतलब 3 इंटू 20, दैट मीन 60 डेज। अब देखो 3 टाइम फास्टर है कि नहीं? आंसर देख के पता चल रहा, 60 डेज इसको लगा है और 20 डेज किसको लगा है? p को लगा। आया समझ में? एवरीवन ओके? अदर ओपन आपको समझ में आया? नाबम ओके गुड। इस टाइप का क्वेश्चन और करेंगे ना तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट लिख लो। रूल 4। फोर्थ रूल क्या बोल रहा? इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन required to complete the work is m/n, then the ratio of time taken by them will be m/n। ये जस्ट रूल है, इसको खाली इतना ये नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। रूल को खाली ध्यान रखो कैसे होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा देखो, इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज m/n। अगर मान के चलो कोई एक पीस ऑफ वर्क है
उसको कंप्लीट करने के लिए कितना रेशियो आपका मैन का लगा है, तो m/n। समझ में आ गया? अगर m/n रेशियो है मैन का उस काम को करने के लिए, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, m/n दोनों नहीं होता है। हाँ, ये हो जाएगा n/m। n/m। तो टाइम का रेशियो कितना होगा वो काम को कंप्लीट करने के लिए, n/m। ये जैसे एक रूल है, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बताना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, इफ 12 men can finish a work in 20 days, then find the number of days required to complete the, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देता है एग्जाम में। कंप्लीट द सेम बाय 15। देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखो, क्या बोला है, इफ 12 men can finish a work in 20 days, कितना नंबर ऑफ पीपल है, 12 पीपल है, ठीक है। अगर वो लोग फिनिश किया था कितना दिन में, 20 डेज में, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 men। बताओ क्या होगा? यहाँ पे मैन का रेशियो कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहले कितना था 12, बाद में कितना है 15 मैन, तो 12:15 ये लग गया। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन। 15 मैन, तो पर्सन कितना है यहाँ पे 15, तो इसको कैसे करेंगे बोलो? आया समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझ में समझेंगे, समझे पहले बताओ। 12 आदमी 20 दिन में काम खत्म करता है, समझे ना? तो यहाँ पे 12 और 20, 12 और 20 है ना, तो ये क्या हमारा 20 क्या है, टाइम है, और 12 क्या है मेरा पर्सन है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज, आपको डेज निकालना है टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन, कैसे निकलेगा बोलो? होगा? चलो मैं कर देता हूँ, देखो हम लोग क्या 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 करेंगे, पहले रेशियो नंबर ऑफ मैन, पहले रेशियो नंबर ऑफ मैन निकालो, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन कितना था, कितना होगा, 12 था पहले, 12:15 होगा, 12:15, गॉट इट? क्योंकि पहले 12 मैन था, बाद में कितना 15, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा 12:15। अब 12:15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12/15 लिख सकते हैं ऐसे। फिर अगर इसको कैंसिल आउट करेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा 4:15। मान के चलो ये 4:15, ओ सॉरी 4:5, ये हमारा हो गया रेशियो किसका, मैन का। समझ में आया? अब मान के चलो टाइम का कितना दिया हुआ आपका, 20 दिया हुआ है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा वो, तो सपोज कर लो, लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 15 डेज, 15 मिनट इक्वल टू एक्स। समझो हम लोग क्या कर लिया, रेशियो दिया हुआ है आपका मैन का, मगर टाइम क्या हुआ सिर्फ 12 मैन का दिया हुआ,
15 मैन का टाइम हम लोग को निकालना है, तो हम लोग मान के चलो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 15 मैन इज इक्वल टू एक्स, एक्स ले लिया, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, देयरफॉर टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन लिख लो, रेशियो ऑफ टाइम टेकन कितना हो जाएगा 20, पहले कितना लगा था, ये 12 था ना, तो इसको कितना लगा था 20 डेज इज टू एक्स, 15 डेज को कितना लगेगा एक्स लगेगा। समझ में आ गया। 20 को पहले क्यों लगा, क्योंकि 12% को 20 डेज लगा, तो 15 को कितना लगा एक्स लग गया हम लोग को। समझ में आ गया। तो कंडीशन कैसे बनेगा, देन 20 is to x is equal to 12 is to 15। हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से ये हो, ये कहां से आया अभी आप पूछिएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देखो 20 डेज 12 को लगा है, x को 15 को कितना लगा x, 15% को कितना लगा x, तो इक्वल कर लो। अब इसमें क्या करो x का वैल्यू निकाल लो, आपका x क्या है मेरा टाइम टेकन है, टाइम कितना लगा 15 मैन में कितना लगा, तो ये x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देखो तो x का वैल्यू कितना निकलता है, ट्राई करके देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे लिखिएगा इसको 20/x दिख रहा इक्वल टू 12/15 होगा ऐसे। अब इसको कैसे मैंने सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेगा, ये दोनों को इंटू कर दो, ये दोनों को इंटू कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा अगर ये दोनों को इंटू करता है तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 15, जब भी ऐसा है ना बीच में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 20 इंटू 15/12 होगा, ये 12 इंटू में ध्यान से क्या हो गया डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट करो, कैंसिल किससे करेगा 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x कितना लगेगा, कितना हुआ 5 इंटू 5 20, मतलब अगर 12 आदमी को 20 डेज लगता है ना, तो 15 आदमी को कितना लगेगा 25 डेज। आया समझ में एवरीवन। 12/15 4/5 हम कर सकते हैं, तभी तो वही सेम आंसर निकलेगा ना। अगर मैं 12/15 को 4/5 करूँ मान के चलो, तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन दिखाने के लिए होता है, इसलिए मैंने 12/15 किया, क्योंकि 20 आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे 12 को 4 हो गया, 15 का 5 हो गया, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये आपको क्योंकि मैं यहाँ पे 4 लिखता है ना, तो फिर समझाना आपको मुश्किल होता है कि 20 डेज किसको लग रहा, 4 आदमी को तो नहीं लग रहा ना, वो हमारा रेशियो को एक्सपांड करके निकला, तो ये समझाने का। अगर हम यहाँ पे 4/5 लिख दिया तभी भी हमारा आंसर सही निकलेगा। देखो 20 इंटू 5 कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 25 ही आएगा। ओके, सेम चीज है। आया समझ में। ये टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में आप लोगों को बहुत आता है, तो ध्यान रखना। हम लोग अगर ज्यादा वो आप लोग को इतना लंबा चलो समझ में ना आया ना, सिंपल करना 12 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, अगर कितना भी आदमी से इतना में करता है तो 15 मैन का पूछा है ना, तो सिंपल ऐसा कर लो 12 इज टू कितना मैन है उसका लिख लो, मैन का रेशियो बना लो, इसका तो टाइम का निकाल लो। ठीक है ना, सिंपल मैं शॉर्ट मेथड में 12 का, ये क्या है 12 और 15 किसका है रेशियो मेरा पर्सन का है, और टाइम का कितना है 20 इज टू 15 का नहीं दिया तो उसको हम लोग क्या लिए एक्स लिए, तो उसको आप क्या करो एक्स ले लो, देन 12 आदमी को 20 दिन तो 15 आदमी को एक्स, एक्स का वैल्यू निकाल लो तो हमारा निकल जाएगा 15 आदमी को। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू ए piece of work in 10 days
and B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work? If both work together. चलो बताओ इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कितने दिन में काम करता है? 10 डेज में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर? करके देखो, आंसर बता के देखो। तो पहले से क्या करो, वन डे वर्क निकालो, डी का भी वन डे वर्क निकालो। फिर यहाँ पे टुगेदर बोला है ना, फिर दोनों का साथ में वन डे वर्क निकाल लो। ट्राई करके देखो एक बार, फिर मैं कराता हूँ। नहीं तो क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग को? नहीं, फर्स्ट रूल इसमें हाँ, फर्स्ट रूल को अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे 10 डेज दिया हुआ है। कंप्लीट ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, वो वर्क को पूरा 10 डेज में काम करते हैं बोला है। बी कितना में करते हैं? 12 डेज में करते हैं। अभी कितना काम है हमको पता नहीं है, तो काम निकालो एक दिन का। ट्राई करके देखो, फर्स्ट रूल लगाओ। तो ए का कितना हो जाएगा? 1/n का, तो 1/10, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 1/10। देन बी का कितना हो जाएगा? 1/12। ये बी का हो गया। अभी दोनों का एक दिन का काम निकालो साथ में। दैट मीन क्या करेगा? दोनों को प्लस करो। ट्राई करके देखो। चलो मैं कर देता हूँ। देखो, पहले क्या करेंगे हम? वन डे वर्क ऑफ ए निकालो। अगर उसका 10 डेज है उसका, तो वन डे एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। समझ में आया? फिर अगर और वन डेज वर्क ऑफ, ये रूल नंबर 1 में दिखाया था मैंने, कितना हो जाएगा? 12 डेज में करता है वो पूरा काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। अब यहाँ पे क्या पूछे? हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर? अगर दोनों का एक साथ काम करता है तो निकाल लो। देयरफॉर वन डे वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। एक दिन का काम निकाल लो जब वो दोनों साथ में काम करेंगे। क्या करेगा हम लोग? 1/10 प्लस 1/12 होगा। दोनों का एक दिन का काम, इसका ए का ये है, बी का ये है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? दोनों को प्लस कर दो। प्लस कैसे करेगा? एलसीएम ले लो, कुछ बीच में प्लस है, फ्रैक्शन है। 10 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 10 और 12 कर लो, 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देन फिर 2 से करो 5 3, तो कितना हो जाएगा? 5 से कर लो 1 3, 3 से कर लो 1 और 1, कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। अब हम कैसे करेंगे? जो एलसीएम आया है
जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करो, तो 60 को 10 से डिवाइड करने से 10 6 60, जो आंसर आया उसको क्या करो, न्यूमरेटर से इंटू कर दो, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, प्लस अब ये जो एलसीएम आया फिर इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 12 5 जा 60 होता है, तो आंसर कितना है 5, 5 को फिर न्यूमरेटर से प्लस इंटू करो, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, दैट मीन 11/60, समझे, कितना है 11/60। ये क्या है, दोनों का वन डे वर्क है, ठीक है ना। तो हम लोग सेकेंड रूल में क्या लिखा था, अगर वन डे वर्क इसका किसी भी आदमी का 1/n होता है, तो कितना दिन में वो पूरा कंप्लीट काम करेगा, n टाइम्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो एक दिन का काम कितना हम बताया था, वन डे वर्क जो होता है 1/n, और कितना दिन में कंप्लीट करना है, तो n डेज में, दैट मीन इसका रेसिप्रोकल 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n। तो यहाँ पे अब सेकेंड रूल लगा लो, यहाँ पे वन डे वर्क कितना निकल गया दोनों का साथ में 11/60, तो सेकेंड रूल में क्या होगा हमारा, देयरफॉर क्या बोले, हाउ लॉन्ग ना, तो नंबर ऑफ डेज, क्या ऐसा कर लो, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय बोथ ए एंड बी इज क्या हो जाएगा 60/11, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल रहा है 11/60। अब सेकेंड रूल को करो, पहला रूल और सेकेंड रूल करो एक बार, फिर समझ में आएगा। पहला रूल में क्या बोला था कि इफ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, अगर n डेज में वो काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना निकलेगा 1/n। सेकेंड रूल में क्या था मेरा, इफ ए पर्सन वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/n, अगर एक दिन का काम हमारा 1/n होगा, देन द पर्सन विल कंप्लीट द वर्क इन n डेज, ठीक है ना। अगर एक दिन का काम किसी आदमी का 1/n है, तो वो काम को कंप्लीट कितना डेज में करेगा, n डेज में करेगा, दैट मीन 1/n का रेसिप्रोकल है n, है कि नहीं। इसका 1/n को उल्टा करो, n ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे अगर दोनों का वन डे वर्क हमारा 11/60 है, तो दोनों का कितना टाइम में पूरा कंप्लीट काम करेगा, n टाइम में, दैट मीन ये n है 11/60, ये 60 n है, तो इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 60/11, ठीक है। अगर इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, आप लोग को ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन कभी कभी ऐसा भी देता है, 60 है ना, 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 10 से 5 जाएगा 5, और यहाँ 10 से 5 गया 5, 5 बच गया, दैट मींस में क्या है डिवीजन, ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, तो कैसे लिखता है हम लोग, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, दैट मीन डिवीजन कहाँ रखेगा, तो जिससे डिवाइड करते हो नीचे रखो, जो क्वेश्चन निकला यहाँ पे रखो, और ये रिमाइंडर को ऊपर रखो, दैट मीन हमारा इसके ऑप्शन में आप लोग को 5/11 भी दे सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो घबराना नहीं है कि 60/11 है पर 60/11 नहीं है मेरा, नहीं, उसको भी डिवाइड करके देखो, तो हमारा ऑप्शन कभी कभी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी होता है, तो ये भी हो सकता है। आया सबको समझ में सर, लेकिन 15 कहाँ से आया, कहाँ पे 15, ये 15 नहीं है ना, ईज है, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय बोथ इज है ना, या बोथ खाली लिखो, इज मत लिखो, 15 कहीं नहीं है, ओके, वो इज था 15 नहीं है। सबको समझ में आया, नाम आपको समझ में आया, नीचे ओपन, इसको क्या करो, वन डे वर्क को और कितना दिन में टाइम लगता, कितना टाइम लगता है उसी काम को करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल कर दो, वन डे वर्क को 1/n है, तो कितना टाइम लगेगा n टाइम लगेगा, समझ आ गया। और अगर n टाइम कितना दिन में वो कंप्लीट काम करता है, तो एक दिन का काम कैसे करेगा 1/n, ये दो को याद रखो, अपने आप क्वेश्चन इजी, ठीक है। चलो सेम इसी टाइप क्वेश्चन एक और कर लो, थोड़ा सा चेंज है, ट्राई करके देखो।
अगर क्वेश्चन है इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, जितना मैं ये रूल के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ या जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको अच्छा से देखो, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा वर्क एंड टाइम से। If A can do a piece of work in 4 days, B can do the same work in 8 days, and C can do the same work in 12 days. Then, working together, how many days will they take to complete the work? चलो इसको खुद करो तुम, सेम मेथड है, अभी जो कराया सेम मेथड। पहले कितना था, 2% था, यहाँ पे क्या हो गया 3% हो गया, ए बी एंड सी 3% हो, क्या करेगा इसको? सेम मेथड है, पहले एक दिन का काम निकाल लो, ए का, बी का भी एक दिन का काम निकाल लो, सी का भी एक दिन का काम निकाल लो, फिर टुगेदर एक दिन का काम निकाल लो। 20 आंसर इज हाउ मच, 24/11, नीचे, गुड, वेरी गुड, आंसर इज 24/11। सबको समझ में आया? अदर, नीचे ने कब बताया 24/11 करेक्ट आंसर। आप लोग अलग शॉर्ट में ट्राई करो, अगर सीख गया है ना तो लंबा चौड़ा लिखने का मतलब नहीं है। ए का मतलब क्या होगा, 1 डे वर्क 1/4 प्लस बी का कितना हो जाएगा 1/8 प्लस सी का कितना हो जाएगा 1/12, तीनों को प्लस कर लो, प्लस करके जो निकलेगा कितना निकलेगा हमारा 24/11, लेकिन यहाँ पे निकलेगा 11/24, ये होगा, ये 1 डे वर्क होगा आपका, किसका, तीनों का, ए बी और सी का। तो अभी इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना डेज लगा है, आंसर 24/11 आया समझ में सबको? रब कर दूं? चलो नेक्स्ट एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ये अभी जो लास्ट क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए piece of work in 12 days, ठीक है, and A alone can do it in 18 days। ये सब मेथड है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसी इसी सब में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में, तो ध्यान रखना कौन कैसा करता है आप लोगों का, सबका बेसिक सेम ही है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी alone do it, चलो इसको निकालो तो, ऑप्शन इज ए में है
48 days, B 36 days, C 24 days, and D 32 days. चलो ट्राई करके देखो, इजी है, ट्राई करके देखो। Answer B 36 days. Very good. Other सही आंसर 36 होगा। Other तवा नवा मोपा नीचे आप लोग आज क्लास में उमा न्यू ना, आप लोग सकेगा इसको मैं कर दूं? सक जाएगा। ओके सिंपल है, इसमें बहुत इजी है। देखो इसमें क्या बोला है यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी का दोनों का टुगेदर, दैट मीन ए प्लस बी, इन दोनों का काम अगर एक दिन का निकलता है, वन डे वर्क, मान के चलो वन डे वर्क निकालो ए और बी का टुगेदर मतलब दोनों का, तो कितना होगा हमारा 1/12। समझ में आ गया? वन डे वर्क अगर हम दोनों का साथ में निकालता है तो मेरा कितना होगा, वो लोग कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12। अब यहाँ पे क्या होगा, ए एलोन कैन डू इट इन 18 डेज, मतलब वन डे वर्क निकाल लो, अभी वन डे वर्क निकाल लो ओनली ए का, तो ए का कितना हो जाएगा 18 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब उसका क्या होगा एक दिन का काम 1/18 हो जाएगा। अभी हमको क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन डू इट, बी कितना दिन में निकालेगा, तो बी कितना दिन निकालेगा, दोनों अगर इतना दिन में एक दिन का काम इतना है और ए का दिया हुआ है तो बी का कैसे निकालेगा, सिंपल है, ए से बी को माइनस कर दो। समझ में आ गया? ए का दिया हुआ है, सॉरी टोटल में से इसको माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो टोटल, टोटल का इतना दिन में काम करते हैं, इसमें से माइनस कर दो आपको, किसको, ए को माइनस कर दो, किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। समझ में आया? तो इसका ऐसा होगा, therefore one day work of B क्या हो जाएगा, वन डे वर्क आपका जो ए प्लस दोनों का जो था साथ में माइनस वन डे वर्क आप ए का कर दो, ठीक है ना, तो दोनों का कितना था 1/12, एक दिन का काम इतना था, माइनस ए का कितना था 1/18, एलसीएम करो, एलसीएम करने से कितना हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा 36 ही होता है क्या, देख लेते हैं, 6 से 6 to 12, 6 to 18, 36 होगा इसके एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 36 हो गया, तो अभी 36 को डिवाइड करो, 12 3 जा 36, 3 into 1 3 होगा, फिर माइनस 18 को करो डिवाइड 36 को, 36 को 18 से करो तो 18 2 जा 36, 2 into 1 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/36। ये किसका काम है एक दिन का, बी का, एक दिन का काम अगर बी का 1/36 है तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, n डेज में, दैट मीन इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/36 है तो आंसर क्या हो जाएगा 36। आया सब समझ में एवरीवन? काबा पुका काबा जिर्दो, सबको समझ में आया? ओके चलो फिर आज के लिए करते हैं, 8:30 हो गया, कल फिर इसका एक और क्लास करेंगे वर्क एंड टाइम का, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क एंड वेजेस, एक और चैप्टर है वर्क एंड वेजेस। हाँ
अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग दूसरा चैप्टर कर लेंगे। तो आप लोग बताओ 4/17 जो एग्जाम है आप लोग को उसके लिए, हाँ? जो आपको बोलो उसको मैं करा दूंगा 17 के, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट हो या जो भी पढ़ना हो बता देना मुझे, ठीक है? ओके देन, चलो गुड नाइट।